यीशु मसीह में आप सबकी सलामती खुदावंदा को आज की इस खूबसूरत नई सुबह में खुदावंद यीशु मसीह के नाम में शुक्रगुजारी करते और हम इस वक्त जरमाया फॉर नेशन टेलीविज़न के लिए खुदा का शुक्र करते हैं, जिस पर आज हम खुदा उनके कलाम की गुफ्तगू करेंगे। तो बाइबल मुकद्दस में इफ्सियों का खाता हम पढ़ेंगे। कलाम खुदा में लिखा है, 2 बाब 4 आयत में लिखा है, मगर खुदा ने अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के स्वभाव से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के स्वभाव से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया। तुमको फजल ही से निजात मिली है और मसीह यस्सु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यस्सु में हम पर है आने वाले ज़मानों में और अपने फजल की बेकियास नहायत दौलत दिखाए, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत नाज़िल हो, आमीन। इस बाब के अंदर, इस हवाले के अंदर जो कलीदी आयत है, तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है। कलाम के अंदर लिखा है, फरिश्ते ने मुकद्दसा मरियम से कहा, सलाम तुझ पर फजल हुआ है, फजल के वसीला से तुम्हें ईमान लाने के वसीले से निजात मिली है। तो यीशु मसीह जो निजात बनकर इस दुनिया के अंदर आया, निजात देने के लिए आया, ये उस फजल से है, अच्छे कामों की वजह से नहीं जो हमने किए। ये खुदा की बख्शिश मुफ्त, बेनहायत दौलत, ये मुफ्त है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हमेशा की जिंदगी पाए। ये सारी दुनिया के लिए है निजात, सारी दुनिया के लिए। खुदा सबसे प्यार करता है। पाक कलाम में लिखा है, हमको उस में उसके खून के वसीला से मकसदी यानी कसूरों की माफी उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। हमको कसूरों और गुनाहों की माफी यीशु मसीह के फजल से है। यह लिखा है कलाम के अंदर, तुमको फजल से निजात मिली। फजल ये खुदा की मोहब्बत है, ये खुदा का मुकाशफा है, यीशु मसीह की बदौलत है। अगर फरिश्ते ने कहा, मुकद्दसा मरियम को सलाम तुझ पर फजल हुआ है, काश मुझ पर, आप पर, कलीसिया पर खुदा का फजल हो जाए। और खुदा का फजल हो जाए तो ये बड़ी बरकत है। एक तो आम फजल है, एक खास फजल है। आम फजल जिसको आप मिलेंगे वो बोलेगा ये खुदा का बड़ा फजल है, मसीह की बदौलत है। खास फजल जब किसी जिंदगी के अंदर आ जाए तो ये खास फजल है, ये खुदा की मोहब्बत है। तो पाक कलाम में जब हम देखते हैं, खुदा के कलाम की स्टडी करते या पढ़ते हैं, तो तीतस के खत के अंदर खुदा के कलाम में लिखा है इस हवाले में, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस और हमें तरबियत देता है, ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहान में परहेजगारी, रास्तबाजी और दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारें। कलाम में लिखा है, खुदा का वो फजल ज़ाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात के लिए। खुदा का फजल जो ज़ाहिर हुआ है, जो पैदा हुआ है, जो कलमा है, जो कलाम है, लिखा है कलाम में, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा
जैसा बाप के इकलौते का जलाल। 12 वर्ष हुए, एक औरत को खून जारी था, उसने छुआ है और शफा पा गई, वो जिंदगी पा गई, निजात पा गई। यीशु मसीह निजात देने आया है, शफा देने आया है। यीशु मसीह कसरत की बरकत देने आया है, वो गुनहगारों को निजात देने आया है। अगर किसी गुनहगार पर फजल हुआ तो पौलुस कहता है सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं, जो मुझ पर जाहिर हुआ। जब उस पर जाहिर हुआ उसकी तब्दीली हो गई और वो बदल गया। मसीहों को मारने वाला, घसीटने वाला, दुख देने वाला, वो तब्दील हो गया। वो कहता सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं, जो मुझ पर खुदा का फजल हुआ है। मसीह का फजल जाहिर हुआ, मसीह जाहिर हुआ है। वो जिंदगियों में जब आता है कसरत की बरकत आ जाती है और जिंदगी रूहानी तौर पर बरकत पाती है, जिस्मानी तौर पर भी बरकत पाती है। और हम देखते हैं कलाम के अंदर, जब दूसरा करंथियों का खत पढ़ते हैं 8वें बाब के अंदर लिखा है भाइयों हम तुमको खुदा की उस फजल की खबर देते हैं। हम उस फजल की खबर दे रहे हैं जो उस दुनिया में आया है। यानी ये खुदा की बख्शिश, खुदा की मोहब्बत, खुदा का मकाशफा, यीशु मसीह जो ज़ाहिर हुआ है, जो पौलुस पर, यूहन्ना पर, सुंदर सिंह पर और दीगर नबियों पर, पैगंबरों पर ज़ाहिर हुआ है, ताकि वो लोग भी निजात को कबूल करके कसरत की बरकत पाए। हालेलुया। तो कलाम में लिखा है उस फजल की खबर देते हैं जो मकदूनिया की कलीसिया पर हुआ, कि मुसीबत की बड़ी आजमाइश में उनकी बड़ी खुशी और सख्त गरीबी ने सखावत को हद से ज्यादा कर दिया। और मैं गवाही देता हूं उन्होंने मकदूर के मुआफिक बल्कि मकदूर से भी ज्यादा अपनी खुशी से दिया और इस करायत और मकसों की खिदमत की शराकत की बाबत हमसे बड़ी मिन्नत के साथ दरखास्त की। हमारी उम्मीद के मुआफिक ही नहीं बल्कि अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द किया और खुदा की मर्जी के मुताबिक दिया। इस वास्ते हमने तीतुस को नसीहत की कि जैसे उसने पहले शुरू किया था वैसे ही तुम में इस खराज के काम को पूरा करे। बस जैसे तुम हर बात में ईमान और कलाम और इल्म में पूरी सरगर्मी और मोहब्बत में और जो हमसे रखते हो सबकत लेगे हो, वैसे ही इस खराज के काम में भी सबकत ले जाओ। मैं हुक्म के तौर पर नहीं कहता बल्कि इसलिए कहता हूं कि औरों की सरगर्मी में तुम को सरगर्मी से मोहब्बत के साथ आजमाऊं, क्योंकि तुम हमारी खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो। अगरचे वो दौलतमंद था तो भी तुम्हारी खातिर गरीब बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। अगरचे वो खुदा था तो भी हमारी खातिर इंसान बन गया। अगरचे वो गरीब था तो भी हमारी खातिर इंसान बन गया, गरीब बन गया, ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। तो मैं अपने बहन भाइयों को, मसीहों को ये खबर देता हूं कि आप दौलतमंद बने, रूहानी तौर पर मसीह को कबूल करें। बेक्यास दौलत, रहम की दौलत, कसरत की बरकत यीशु मसीह को कबूल करें। लिखा है कलाम के अंदर, अगर से वो हम उस फजल की खबर देते हैं क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते, अगरचे वो दौलतमंद था तो भी तुम्हारी खातिर गरीब बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। खुदा चाहता है आप गरीब ना रहें, आप मारे ना रहें। खुदा यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आए, हकीकी तौर पर दौलतमंद हो जाए। आपका क्रिसमस हो, खुदा आपको बरकत दे, मसीह के नाम में आमीन।